गाइस इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, तो देखिए पूरी वीडियो। और अभी तक यहाँ पे मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और डीएसआर के बारे में ढेर सारी वीडियो देखते रहिए। तो गाइस हम आगे बढ़ते और डीएसआर के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप समझते कि डीएसआर को कैसे यूज करना, किस तरीके से आपको फोटोग्राफी करना। तो पहले आपका जो भी डीएसआर होता है उसमें यहाँ पे आपको एसडी कार्ड डाल देना। जब भी यहाँ पे आप एसडी कार्ड डालते हैं तो खास बात आपको ये ध्यान रखना है, यानी कि दो ऐसे स्लॉट होगा, तो दोनों स्लॉट को यहाँ पे आपको साफ कर लेना। इसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा एसडी कार्ड है उसको यहाँ पे आपको डाल देना। लेकिन जो भी यहाँ पे आपका एसडी कार्ड है उसके अंदर यहाँ पे देखोगे जिसमें यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, तो यहाँ पे डस्ट न लगे या तो गीलापन से यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट खराब ना हो, ऐसा यहाँ पे आपको एसडी कार्ड होना चाहिए। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एसडी कार्ड आप देखोगे तो पूरा क्लीन है। यानी कि इस तरीके से एसडी कार्ड होता है वो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आपको डाल देना। इसके बाद यहाँ पे काफी सारे व्यूअर्स कौन सी गलती करते हैं, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एसडी कार्ड डाला तो इस जगह पे यहाँ पे एडेप्टर डालते। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है, यानी कि एक एसडी कार्ड डाला तो दूसरा भी यहाँ पे आपको एसडी कार्ड ही डालना। एडेप्टर का आपको यूज नहीं करना, नहीं तो जब भी यहाँ पे आप एडेप्टर यूज करोगे और यहाँ पे जो भी आपका एडेप्टर होता है वो खराब होता है, या तो एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड का हम यूज करते हैं वो खराब होता है, जिसकी वजह से जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसका स्लॉट यहाँ पे खराब होने का चांसेस रहता है। इसके बारे में यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, जाके आप देख सकते हो। जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसमें यहाँ पे आप एक एसडी कार्ड डालते हो और यहाँ पे एडेप्टर डालते हो, जिसकी वजह से कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे एक वीडियो बना के अपलोड कर रखा है, तो जाके आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से एसडी कार्ड डालने के बाद जो भी हमारा लेंस है उसको यहाँ पे आपको लगाना। वो कैसे लगाओगे इसके बारे में बताता हूँ। तो जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसका कैप यहाँ पे दिखाई देता है, तो उसको कैप को पहले आपको नहीं निकालना, लेकिन जो भी हमारा लेंस है उसका कैप को यहाँ पे निकालना है। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने निकाल दिया। इसके बाद यहाँ पे देखोगे जिसमें यहाँ पे पॉइंट अलग अलग दिखाई देता है, तो सभी पॉइंट यहाँ पे साफ है या नहीं, या तो जो भी हमारा लेंस है वो साफ है या नहीं, या तो कहीं डस्ट तो नहीं लगा, वो यहाँ पे आपको चेक कर लेना। इसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा लेंस है वो इस तरीके से यहाँ पे आपको रख देना। इसके बाद जो भी हमारा डीएसएलआर होता है तो उसका कैप को हमको निकाल देना है। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने निकाल दिया। तो निकालने के बाद जो भी हमारा ये वाला बटन है उसको यहाँ पे आप प्रेस करते हो, जिसकी वजह से यहाँ पे देख सकते हैं कुछ मूवमेंट होती है। यानी कि देख सकते हैं यहाँ से लेंस फिट होता है, तो जो भी यहाँ पे पॉइंट दिया गया, यानी कि देख सकते हैं व्हाइट पॉइंट यहाँ पे दिखाई देता है, तो वैसा ही वैसा पॉइंट यहाँ पे जो भी हमारा लेंस है उस पर यहाँ पे आपको दिखाई देता है। यानी कि दोनों पॉइंट को यहाँ पे आपको मिला लेना। इसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा लेंस है उसको घुमाना। वो कैसे घुमाओगे वो लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। यानी कि दिखाने के लिए इस तरीके से यहाँ पे मैं डीएसएलआर को यूज करता हूँ, लेकिन प्रॉपर डिटेल के साथ यहाँ पे मैंने बताया कि लेंसेज किस तरीके से चेंज करना, किस बातों को ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे डीएसएलआर है उसके यहाँ पे दोनों ही व्हाइट पॉइंट को यहाँ पे इस तरीके से मिला देना। जैसे आप मिलाते हो इसके बाद यहाँ पे जो भी यहाँ पे ये वाला बटन है उसको यहाँ पे आपको प्रेस कर देना। प्रेस करने के बाद यहाँ पे जो भी हमारा लेंस है उसको यहाँ पे आपको इस तरीके से घुमाना होगा। इस तरीके से घुमाओगे जिसकी वजह से जो भी आपका लेंस है वो सही तरीके से लगा या नहीं लगा वो चेक करने के लिए जो भी आपका लेंस है उसको इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा घुमाना होगा, जिसमें यहाँ पे कुछ आवाज यहाँ पे आपको सुनाई देगी। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे आपको आवाज सुनाई देगी, तब आपका लेंस यहाँ पे फिट हुआ है। तो गाइस इतनी बातों को यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा। इस तरीके से आवाज नहीं आती और यहाँ पे लेंस आप फिट करते हो और फोटोग्राफी करते हो तो जो भी आपकी फोटोग्राफी है उसमें कई सारी दिक्कतें आ सकती है, जिसमें फोकस नहीं होता, या तो जो भी आपका ऑटो फोकस है वो चला जाता है, या तो सही तरीके से डीएसएलआर कैप्चर नहीं करता, टाइम लगता है, इस तरीके से प्रॉब्लम होती है। तो आपका लेंस जो भी है उसको पहले आपको सही तरीके से लगाना होगा। इसके बाद यहाँ पे जो भी आपका लेंस है वो लग जाता है, एसडी कार्ड लग जाता है। इसके बाद जो भी यहाँ पे आपकी बैटरी है उसको यहाँ पे आपको लगाना है, यानी कि लास्ट में यहाँ पे आपको बैटरी को लगाना होगा। इसके बाद यहाँ पे डीएसएलआर के अंदर देखोगे तो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, उसमें यहाँ पे कोई भी ऐसा डस्ट या तो कचरा बचरा नहीं घुस गया है, वो भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे बैटरी को डाल देना। बैटरी डालने के बाद तुरंत से डीएसएलआर को ऑन नहीं करना, लेकिन थोड़ा समय यहाँ पे आपको वेट करना। वेट करने के बाद जो भी यहाँ पे आपका डीएसएलआर होता है उसमें यहाँ पे आपको देख लेना है, यानी कि कौन सा मोड यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर रखा है, यानी कि ऑटो मोड है या तो मैनुअल मोड है। यानी कि दोनों ही मोड पे यहाँ पे आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। जो भी हमारा मैनुअल मोड है उसमें यहाँ पे आप देखोगे जिसमें यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं, आईएसओ, अपर्चर, शटर स्पीड, व्हाइट बैलेंस, वो सब यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं मैनुअल। जो चाहते इस तरीके से आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं तब। लेकिन आप एक नया फोटोग्राफर हो, आपको कुछ भी नहीं पता, तो जो भी हमारा ऑटो मोड है उसको यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना, ताकि जो भी आपका डीएसएलआर होता है वो खुद में खुद सेटिंग कर लेगा। आईएसओ, अपर्चर, शटर स्पीड, फेस लाइट की जरूरत होगी तो तुरंत से यहाँ पे फेस लाइट ऑन हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे होता है, ऑटो मोड को सिलेक्ट करते हो तब। ऑटो मोड में ऑटोमेटिकली यहाँ पे काम होता है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे सब कुछ सेटिंग डीएसएलआर कर लेता है। तो आप एक नए फोटोग्राफर हो, आपको डीएसएलआर का डीपी नहीं मालूम,
फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपने डीएसएलआर हाथ में पकड़ा है तो जो भी आपका मोड है उसको यहाँ पे आपको ऑटो मोड कर देना। इसके बाद यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, यानी कि कई सारे डीएसएलआर में क्या होता है, जो भी हमारा शटर बटन होता है वो इस तरीके से बीच में होता है, ऑन ऑफ बटन के यहाँ पे बीच में होता है। तो गाइज यहाँ पे मैंने डीएसएलआर को ऑन कर दिया तो जो भी यहाँ पे हमारी डिस्प्ले है उसमें यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे सेटिंग दिखाई देता है। यहाँ पे आपको शटर स्पीड दिखाई देता है, इसके बाद यहाँ पे अपर्चर दिखाई देता है और यहाँ पे आईएसओ यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो में। क्यों ऑटो में? क्योंकि हमारा जो भी यहाँ पे ऑटो फोकस मोड सिलेक्ट किया है इसलिए यहाँ पे जो भी हमारा आईएसओ है वो ऑटो में। जैसे यहाँ पे मैं शटर बटन को प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं लो लाइट की वजह से जो भी यहाँ पे मेरी फिश लाइट है वो यहाँ पे ऑन हो गई। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक फोटोग्राफी करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने प्रेस किया तो इस तरीके से यहाँ पे फोटो आ गई। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हमने फोटोग्राफी तो कर ली, लेकिन इसकी डिटेल हम चेक करेंगे, यानी कि किस तरीके से हमारी फोटो आई, आईएसओ कितना है, अपर्चर कितना है, शटर स्पीड कितना है, वो यहाँ पे सेटिंग करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो भी यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे आपको दिखाई देता है वो है हमारा शटर स्पीड। इसके बाद यहाँ पे अपर्चर दिखाई देता है और यहाँ पे आईएसओ दिखाई देता है। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है एसपीडी यानी कि शटर स्पीड, इसके बाद यहाँ पे एपी यानी कि अपर्चर, इसके बाद यहाँ पे मोड आईएसओ यानी कि यहाँ पे आईएसओ दिखाई देता है। इसके बाद यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे कौन सा लेंस है आपने यूज किया है वो सब यहाँ पे दिखाई देता है। तो जो भी यहाँ पे आप ऑटो फोकस में यहाँ पे फोटोग्राफी करते हो और यहाँ पे आपको डीएसएलआर में मैनुअल सेटिंग नहीं पता कि किस तरीके से हमको मैनुअल सेटिंग करना, तो पहले आपको ऑटो फोकस में एक फोटोग्राफी कर लेना। इसके बाद जो भी यहाँ पे हमारी इमेज है उसमें यहाँ पे आपको देख लेना है कि किस तरीके से आईएसओ, अपर्चर, शटर स्पीड, फोकस लेंथ कितना है वो सब यहाँ पे देख लेना। इसके बाद यहाँ पे मैनुअल सेटिंग कर लेना। वो कैसे करोगे वो यहाँ पे मैं आगे दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पे पता चल गया कि जो भी हमारा ऑटो मोड है उसमें यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे फोटोग्राफी कर सकते हैं, आपको कुछ भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं। इसके बाद यहाँ पे खास पॉइंट बताता हूँ, यानी कि जब भी यहाँ पे आप फोटोग्राफी करते हो तो आपको व्यू फाइंडर में देख के ही यहाँ पे फोटोग्राफी करना। लेकिन कई कबार क्या होता है, जो भी हम फोटोग्राफी करते हो तो डिस्प्ले में देख के ही आपको फोटोग्राफी करनी पड़ती है। तो जो भी यहाँ पे आपको लाइव व्यू मोड बटन दिया गया है तो उसको यहाँ पे आप प्रेस करते हो, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे आपकी डिस्प्ले उसमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप शटर बटन को प्रेस करते हो तो जो भी आपकी फोटो है उसमें यहाँ पे टाइम लगता है, इनके देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पे आप फास्ट फोटोग्राफी नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे आपको व्यू फाइंडर में देख के यहाँ पे फोटोग्राफी करना है। इसके बाद यहाँ पे काफी सारे व्यूअर्स कौन सी गलती करते हैं कि जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसमें पे अच्छी फोटो नहीं आती, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारी फोटो है यहाँ से हम डिलीट करते हैं कि देख सकते हैं डिलीट वाला यहाँ पे बटन दिखाई देता है, तो इस जगह से हम फोटो को डिलीट करते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना। जो भी आप फोटोग्राफी करते हो उसको यहाँ पे आपको डिलीट नहीं करना, लेकिन पीसी लैपटॉप में आपको फॉर्मेटिंग करना। एक एक डिलीट करोगे जिसकी वजह से काफी सारी दिक्कतें हो सकती है, इसलिए यहाँ पे ऐसी गलती आपको नहीं करना। इसके बाद यहाँ पे हम आगे समझते हैं कि जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसमें पे जो भी यहाँ पे मोड दिया गया है, कि अलग अलग यहाँ पे मोड दिया गया है, तो उसमें यहाँ पे आपको चेंजेस करना है। किस तरीके से चेंजेस करोगे वो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। यानी कि ऐसा यहाँ पे बटन दिखाई देता है तो उसको यहाँ पे प्रेस करके यहाँ पे मोड को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे मैं मैनुअल मोड करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा बटन है उसको प्रेस करके यहाँ पे ऐसा काम करना, नहीं तो क्या होगा, जो भी हमारा बटन है वो खराब हो सकता है, हमारे डीएसएलआर में काफी सारी दिक्कतें हो सकती है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है, कि बटन दिया गया है तो उसको प्रेस करके यहाँ पे मोड सिलेक्ट कर देना। तो गाइस यहाँ पे मैंने मैनुअल मोड सिलेक्ट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे इस वाले बटन को हम कहते हैं शटर स्पीड बटन। इसके बाद यहाँ पे हमारा डीएसएलआर जो भी है होता है, इसके आगे यहाँ पे देखोगे जिसमें हम कहते हैं अपर्चर बटन। इसके बाद यहाँ पे आईएसओ बटन है, यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले बटन को हम कहते हैं आईएसओ बटन। तो गाइज यहाँ पे किस तरीके से आपको सेट करना वो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमारा शटर स्पीड बटन होता है तो यहाँ से आपको सेटिंग करना है, कि देख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे आपको 125 आपको शटर स्पीड रखना है। इसके बाद यहाँ पे हमारा अपर्चर जो भी है वो लेंसेज के हिसाब से, जो भी हम फोटोग्राफी करते हैं इसके हिसाब से यहाँ पे आपको सेटिंग करना, वो यहाँ पे मैं सिखाई देता हूँ। कि जब भी यहाँ पे आप फोटोग्राफी करते हो जिसमें जो भी आपका लेंस है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपकी लाइटिंग है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका अपर्चर आपको कितना रखना, वो यहाँ पे मैं समझाई देता हूँ ताकि आपको पता चले। यानी कि बहुत ज्यादा लाइटिंग में आप फोटोग्राफी करते हो जिसमें जो भी आपका अपर्चर है वो यहाँ पे आप 8 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे आपको बढ़ा देना जब यहाँ पे आप लाइटिंग में, धूप में, दिन में फोटोग्राफी करते हो तब। और यहाँ पे आप लो लाइट में फोटोग्राफी करते हो जिसमें बहुत ज्यादा लाइट की जरूरत है
तब यहाँ पे आपका जो भी अपेचर है उसको यहाँ पे आपको कम कर देना है कि देख सकते हैं यहाँ पे मेरा लेंस जो भी है उसमें मैं 3.5 तक ही यहाँ पे मैं अपेचर को सेट कर सकता है, लेकिन मिरर लेंस यूज करोगे जिसमें यहाँ पे जो भी आपका अपेचर है उसको और ज्यादा यहाँ पे कम कर सकते हैं, यानी कि 1.5 भी कर सकते हैं, 2.5 भी कर सकते हैं। यानी कि आप लो लाइट में फोटोग्राफी करते हो तो जो भी आपका अपेचर है उसको कम कर देना, और यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट होती है तब जो भी आपका अपेचर है उसको यहाँ पे आपको बढ़ा देना। इसके बाद यहाँ पे हम आईएसओ पे आते हैं, यानी कि जो भी हमारा आईएसओ बटन है उसको यहाँ पे प्रेस करोगे जिसकी वजह से यहाँ पे देख सकते हैं तो जो भी हमारा शटर स्पीड बटन है उसको यहाँ पे आप घुमाओगे जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे हमारा आईएसओ है वो सेटिंग कर सकते हैं। जिसमें जैसे जैसे यहाँ पे आईएसओ को बढ़ाओगे जिसकी वजह से जो भी आपकी इमेज है वो वाइट होती जाएगी, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप आईएसओ को कम करते हो जिसकी वजह से जो भी आपकी इमेज है वो यहाँ पे डार्क होती जाएगी, ब्लैक होती जाएगी। तो खास बात आपको ये ध्यान रखना, और यहाँ पे आईएसओ को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देते हो जिसकी वजह से जो भी आपकी इमेज है उसमें नॉइस आती है, डॉट आता है, इस तरीके से प्रॉब्लम आता है। तो जो भी आपका आईएसओ है वो यहाँ पे आपको 250, 320 या तो आपको 400 पे ही रखना, मैक्सिमम आपको 400 तक ही जाना है या तो 500 तक ही जाना, उससे ज्यादा यहाँ पे आपको नहीं जाना, नहीं तो आपकी जो भी इमेज है उसमें यहाँ पे नॉइस आएगी। वो खास बात आपको ध्यान में रखना होगा। जो भी आपका अपेचर है उसको सेट करके यहाँ पे आपको फोटोग्राफी करना है, और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा शटर स्पीड हमने सेटिंग किया उसको कम करोगे, बढ़ाओगे, जिसकी वजह से जो भी आपकी इमेज है वो व्हाइट और यहाँ पे ब्लैक आपको दिखाई देगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको आईएसओ अपेचर शटर स्पीड सेटिंग करना। इसके बाद यहाँ पे व्हाइट बैलेंस को किस तरीके से सेट करोगे, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे WB बटन यहाँ पे दिया गया है, तो इसको यहाँ पे आप प्रेस करते हो, इसके बाद जो भी यहाँ पे हमारी सेटिंग है वो यहाँ पे दिखाई देती है, यानी कि देख सकते हैं व्हाइट बैलेंस ऑटो है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देता है, लेकिन आप व्हाइट बैलेंस सेट करते हो तो जो भी यहाँ पे आपका कैल्विन है उसमें यहाँ पे आपको सेटिंग करना, लेकिन आपका जो भी व्हाइट बैलेंस है उसको यहाँ पे आपको ऑटो में ही रखना, उसमें यहाँ पे कोई भी ऐसी चेंजेस नहीं करना। लेकिन लाइटिंग यहाँ पे बहुत ही रेड पड़ती है या तो ब्लू पड़ती है, इस तरीके से होता है, तब हमारा जो भी यहाँ पे व्हाइट बैलेंस है उसको यहाँ पे आपको सेट करना, नहीं तो आपको ऑटो में ही रखना है ताकि जो भी आपकी लाइटिंग है वो खुद ब खुद यहाँ पे डीएसएलआर एडजस्ट कर लेगा। तो इस बातों को यहाँ पे आपको ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पे जब भी यहाँ पे आप फोटोग्राफी करते हैं, यानी कि यहाँ पे मैं फोटोग्राफी करता हूँ तो जो भी यहाँ पे मेरी फेस लाइट है वो नहीं जलेगी। क्यों नहीं जलेगी? क्योंकि मैनुअल मोड हमने सिलेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे इस तरीके से इस वाले बटन को यहाँ पे प्रेस करोगे जिसकी वजह से जो भी हमारी फेस लाइट है वो इस तरीके से ऊपर होगी। इसके बाद यहाँ पे आपको फोटोग्राफी करना है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फोटोग्राफी की तो देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ब्राइट और यहाँ पे क्लियरिटी के साथ यहाँ पे हमारी इमेज आई। तो गाइज एक यही तरीका है, एक यही सेटिंग है, यानी कि आप एक बिगिनर फोटोग्राफी बनना चाहते हैं तो जो भी आपका मैनुअल मोड है उसको यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा। मैनुअल मोड में यहाँ पे आप फोटोग्राफी करोगे तो खुद ब खुद यहाँ पे आपको सेटिंग आ जाएगा कि किस तरीके से आपको सेटिंग करके रखना है। तो गाइज यहाँ पे आपको पता चल गया कि जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसमें यहाँ पे आपको आईएसओ अपेचर शटर स्पीड किस तरीके से सेटिंग करना। इसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा डिस्प्ले है उसका यूज नहीं करना। कई सारे डीएसएलआर में ऐसे डिस्प्ले नहीं आती, तब हमको किस तरीके से यूज करना इसके बारे में बताता हूँ। यानी कि जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसमें पे 2 बटन दिया गया है। तो गाइस यहाँ पे मैं आई बटन को प्रेस करता हूँ जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे मेरी सेटिंग है वो यहाँ पे मैं सेटिंग कर सकता हूँ, या तो जो भी यहाँ पे मेरा इन्फो बटन है उसको यहाँ पे प्रेस करूंगा जिसकी वजह से यहाँ पे देख सकते शटर स्पीड को सेट करूंगा। इसके बाद यहाँ पे अपेचर को भी सेट कर सकता है, इसके बाद यहाँ पे ऑटो फोकस का यहाँ पे ऑटो सेटिंग कर सकता है, अब इसके बाद यहाँ पे आईएसओ को भी सेट कर सकता हूँ, यानी कि जो चाहता हूँ वो यहाँ पे मैं यहाँ से सेटिंग कर सकता हूँ। तो आपके डीएसएलआर में यानी कि कोई भी ऐसा डीएसएलआर में इस तरीके से ऑप्शन दिया गया होगा, इस तरीके से यहाँ पे बटन दिया गया होगा, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना, अलग अलग जगह पे यहाँ पे दिया गया होगा। इसके बाद यहाँ पे मैं आगे बताता हूँ कि आपको वीडियोग्राफी करना है, इसमें यहाँ पे आपको किस तरीके से सेटिंग करना है वो यहाँ पे मैं बताता हूँ। जिसमें देख सकते हैं लाइव व्यू मोड बटन दिया गया होगा, तो इस वाले बटन को यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो भी यहाँ पे मूवी वाला बटन है, यानी कि मूवी पे यहाँ पे मैं सेटिंग कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे जिसमें कुछ भी यहाँ पे हमको नहीं दिखाई देता, कि डिस्प्ले में कुछ भी नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देगा? जिसमें देख सकते हैं जो भी यहाँ पे मेरा शटर स्पीड है वो यहाँ पे 1/500 है। इसके बाद यहाँ पे अपेचर देखोगे 3.5 है, और यहाँ पे आईएसओ देखोगे जिसमें यहाँ पे 100 है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, जो भी यहाँ पे मेरे शटर स्पीड है उसको यहाँ पे मैं घटा देता हूँ, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे घटा देता हूँ, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं 1/16, 1/15। इसके बाद यहाँ पे नीचे आ गया, यानी कि देख सकते हैं 1/13 कर दिया, जिसकी वजह से धीरे धीरे यहाँ पे दिखाई देता है। इसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा अपेचर है उसको हम सेटिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमको व्यू फाइंडर में देख के ही यहाँ पे सेटिंग करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो भी हमारा आईएसओ है उसको हम बढ़ाते, आईएसओ बटन को यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया। इसके बाद यहाँ पे शटर स्पीड बटन को यहाँ पे मैं घुमाता हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पे देख सकते हैं जैसे जैसे यहाँ पे आईएसओ बढ़ता है तब हमारी जो भी यहाँ पे वीडियोग्राफी की यहाँ पे सामने वाला सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे
क्लियर और यहाँ पे व्हाइट दिखाई देता है। कि देख सकते ज्यादा यहाँ पे व्हाइट करोगे जिसकी वजह से इस तरीके से यहाँ पे पट्टा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि लो लाइट है, इसलिए यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम होता है। लेकिन जो भी यहाँ पे मेरा आयोस है वो यहाँ पे मैं 400 पे ही रखता हूँ, इससे ज्यादा यहाँ पे मैं बढ़ाता नहीं। इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो भी यहाँ पे मेरा अपेचर है उसको यहाँ पे मैं सेट करता हूँ, जिसमें यहाँ पे जो भी यहाँ पे लाइव व्यू मोड बटन दिया गया है तो उसको यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा। इसके बाद जो भी यहाँ पे हमारा अपेचर है उसको यहाँ पे मैं बढ़ा देता है। कि देख सकते हैं 4.5 या तो 6.3 कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं लाइव व्यू मोड बटन को यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं जो भी यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है वो यहाँ पे दिखाई देता है। तो गाइज आप वीडियोग्राफी करना चाहते हैं जिसमें जो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियोग्राफी का इस तरीके से बटन दिया गया होगा, या तो जो भी हमारा शटर बटन दिया गया है तो उसको प्रेस करोगे, जिसके वजह जो भी आपकी वीडियोग्राफी है वो तुरंत से यहाँ पे शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे मेरा वीडियोग्राफी का बटन दिया गया है यानी कि स्टार्ट बटन का यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ, जो भी यहाँ पे मेरी वीडियो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड होनी शुरू हो गई, जिसमें देख सकते हैं 20 मिनट तक यहाँ पे मैं वीडियोग्राफी कर सकता हूँ। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमने सेटिंग कर रखी है, यानी कि देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे आपका डीएसएलआर में आपको आईएसओ अपेचर शटर स्पीड को सेट करना है। इसके बाद यहाँ पे आप व्हाइट बैलेंस को सेट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं और यहाँ पे वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो भी हमारा मैनुअल मोड है उसमें भी यहाँ पे हमको सेटिंग करके हमको फोटोग्राफी करना है, इसके बाद यहाँ पे वीडियोग्राफी करना है। तब हम अच्छे से अच्छी क्वालिटी में वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं और यहाँ पे फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपको पता चल गया कि जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसमें यहाँ पे आपको ऑटो मोड को किस तरीके से सिलेक्ट करना, किस तरीके से फोटोग्राफी करना, इसके बाद मैनुअल मोड को किस तरीके से सिलेक्ट करना, किस तरीके से फोटोग्राफी करना, वीडियोग्राफी करने के लिए किस तरीके से डीएसएलआर को सेट करना, इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे समझाने की कोशिश की, सिखाने की कोशिश की। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे जिसमें अलग अलग यहाँ पे बटन दिया गया है, इसका यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं, डीएसएलआर में यहाँ पे किस तरीके से सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऑटो फोकस का प्रॉब्लम होता है, इस तरीके से काफी सारी दिक्कत होती है। तो मेरे चैनल पे काफी सारी वीडियो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो गाइस डीएसएलआर के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक किस तरीके से फोटोग्राफी कर सकते हैं, किस तरीके से वीडियोग्राफी करना है, इसके बाद यहाँ पे कैसे सेटिंग करना, आउटडोर फोटोग्राफी हो, इंडोर हो, प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, कोई भी ऐसा डीएसएलआर हो किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इसके बारे में यहाँ पे मेरे चैनल पे आप देखोगे जिसमें प्लेलिस्ट मिल जाएगा डीएसएलआर मास्टर्ड कोर्स। उसमें यहाँ पे मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक यहाँ पे मैंने बता दिया कि डीएसएलआर को यूज कैसे करते हैं, किस तरीके से फोटोग्राफी करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप 13 से भी ज्यादा यहाँ पे वीडियो देखने को मिलेगी और यहाँ पे डीएसएलआर को आसानी से यहाँ पे आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी आसानी से यूज कर सकते हैं। प्रोफेशनल पर्सनल कोई भी ऐसा फोटोग्राफी हो, अलग अलग यहाँ पे बटन दिए गए तो इसका यूज हम किस तरीके से करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा लेंस है उसको हम चेंज किस तरीके से करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे डीएसएलआर है उसमें यहाँ पे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, फ्लैश लाइट में प्रॉब्लम आती है, या तो जो भी हम एक्स्ट्रा हम फ्लैश लाइट यूज करते हैं इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत आती है तो कैसे हम घर पे रिपेयरिंग कर सकते हैं। आपका डीएसएलआर में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो इसका हल घर पे किस तरीके करोगे, उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे पूरी वीडियो में यहाँ पे पूरा कोर्स में यहाँ पे मैंने बता दिया है, जाके आप देख सकते हैं और यहाँ पे डीएसएलआर के बारे में सब कुछ जान सकते हैं, वो भी फ्री में। तो जाके आप देख सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे इस वीडियो में यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल के साथ समझाने की कोशिश की कि डीएसएलआर को कैसे यूज करना, किस तरह की वीडियोग्राफी करना, किस तरह की फोटोग्राफी करना, मैनुअल किस तरह की सेटिंग करना और यहाँ पे ऑटो मोड में यहाँ पे किस तरह की सेटिंग करना, इसके बारे में यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल के साथ समझाने की कोशिश की, सिखाने की कोशिश की। और यहाँ पे कोई भी ऐसा डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे नई वीडियो आप देखते रहे, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय माता जी, वंदे मातरम।